हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट के नई नोटिस के बारे में। और यहाँ पर 9000 दोस्तों नई जो एएनएम जेएनएम भर्ती उसका पाठ्यक्रम जारी हो चुका है। यूपीएसआई की भी नई नोटिस जारी हुई है और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। छात्र शिक्षक अनुपात की यहाँ पर पोल खुली है। 70,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती संबंधित जो भी यहाँ पर जानकारी है, विश्लेषण है, वो देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं यूपीएसआई की नई नोटिस के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, पुरुषों और महिलाओं के लिए उप निरीक्षक, नागरिक पुलिस और पुरुष के लिए प्लाटून कमांडर, पीएसी और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती के लिए यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो विज्ञप्ति पहले ही जारी हो चुकी है 9,534 पदों पर। और यहाँ पर बताया गया कि उक्त ऑनलाइन जो परीक्षा है सीबीटी मोड में 12 नवंबर से 2 दिसंबर तक 3 चरणों में 15 जनपदों के चयनित परीक्षा केंद्रों पर होगी। और यहाँ पर टाइम दिया गया है 3 पालियों में, 9 से 11, 12:30 से 14:30 या इसको 2:30 बजे कह सकते हैं, और 16 बजे से 18 बजे तक। इसका मतलब है 4 बजे से यहाँ पर 6 बजे के मध्य। अब दोस्तों अगर बात करें तो 12 से 17 नवंबर को बैच पर डे 3 है, नंबर ऑफ डेज 6 हैं। दूसरा फेज है 20 नवंबर से 25 नवंबर और तीसरा फेज है 27 नवंबर से 2 दिसंबर। तो यहाँ पर दोस्तों ये भी बताया गया कि यदि किसी तकनीकी समस्या के कारण किसी परीक्षा तिथि पाली में किसी केंद्र विशेष का परीक्षा आयोजित नहीं हो पाता है तो 3 तारीख को आयोजित की जाएगी। अब दोस्तों एक और नोटिस यहाँ पर जारी हुई है, ये 9 नवंबर की नोटिस है। यहाँ पर दोस्तों जो कह लें कि यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल की असमानता है उसको नगण्य करने के लिए इक्वी परसेंटाइल मेथड को अपनाया जाएगा। और यहाँ पर एक बड़ी अनाउंसमेंट आज की डेट पर मिली है, क्योंकि 54 पालियों में 54 विभिन्न प्रश्न पत्रों के साथ ये परीक्षा प्रक्रिया पूर्ण होगी। तो डिफिकल्टी लेवल अलग रहेंगे, तो इसको लेकर बिल्कुल भी आप परेशान नहीं होंगे। इक्वी परसेंटाइल मेथड अपनाया जाएगा और यहाँ पर एक प्रकार से नॉर्मलाइजेशन अडॉप्ट किया जाएगा। तो ये हो जाती है यूपीएसआई के बारे में लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों आपकी परीक्षाएं 12 नवंबर से 2 दिसंबर के मध्य कंफर्म है, इनमें कोई दो राय नहीं है। अपनी तैयारी आप सर्वोत्कृष्ट ढंग से शुरू कर दीजिए। कम समय में बेहतर तैयारी करें, फटाफट रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें, वही आपके लिए बेनिफिशियरी रहने वाला है। और ऐसे मौके शायद ही आपके जीवन काल में अब आने वाले हैं, क्योंकि 9000 पदों पर इतनी ज़्यादा यूपीएसआई की भर्तियां अब यूपी में नहीं आएंगी। और ये 5 साल बाद कहीं हो, 5-10 साल में तो कहा जा सकता है, लेकिन इसके पहले नहीं होगा। एक बहुत बड़ा अवसर कहा जा सकता है। और फिजिकली आप लोग अभी से अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा धमाका होगा, परीक्षा होगी, उसका रिजल्ट बहुत जल्द, बहुत तेज देना चाहेंगे। और उसके बाद से यहाँ पर उन भर्तियों को भी चुनाव में आप समझ सकते हैं एक बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा कि 9000 पदों पर यहाँ पर हमने नियुक्ति पत्र वितरण किया यूपीएसआई का। देखते हैं, हालांकि बहुत मुश्किल है नियुक्ति पत्रों का वितरण हो पाना। परीक्षा इतनी ज़्यादा होगी, उसका रिजल्ट वगैरह तैयार करना, दौड़ वगैरह करवाना, फिर फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करना, इन सब में समय लगेगा। लेकिन योगी जी के लिए कोई भी नामुमकिन नहीं है। अगर उनका एक बार दिशा निर्देश हो गया, उन्होंने आदेशित कर दिया, तो अवश्य ही यहाँ पर वो सुपर फास्ट तरीके से पूर्ण होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। अब दोस्तों यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी के नई नोटिस के बारे में। यहाँ पर देख सकते हैं 9 नवंबर को ये नोटिस जारी हो चुकी है और 3 नवंबर 2021 के अंतर्गत परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम की स्वीकृति प्रदान करी गई है। महानिदेशक परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के रिक्त 9,212 पदों के प्राप्त अध्याचन के क्रम में। तो यहाँ पर दोस्तों अगर देखा जाए तो यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त अध्याचन के सापेक्ष आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाने हेतु विज्ञापन आयोग की वेबसाइट पर पृथक से प्रकाशित किया जाएगा और पीटी 2021 में उपस्थित हुए अभ्यर्थी गण ही उक्त अध्याचन के सापेक्ष प्रकाशित किए जाने वाले विज्ञापन में निर्धारित अहर्ताएं धारित करने पर आवेदन करेंगे। तो एक बात तो यहाँ पर
तय है कि 9,212 पदों पर जो आपका स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला का विज्ञापन आएगा, इसमें एएनएम जेएनएम ये सब आई थिंक पार्टिसिपेट करेंगे, तो वो यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत पेट को क्वालिफाइड होना चाहिए, अदरवाइज उनको यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। परीक्षा योजना दोस्तों बताई जा रही है, विषयगत ज्ञान 100 अंकों की परीक्षा होगी, कुल 100 प्रश्न होंगे, 100 अंक होंगे, 2 घंटे का समय रहेगा, विषयगत ज्ञान रहेगा। लिखित परीक्षा एक पाली की होगी जिसमें कुल 100 प्रश्न और समयावधि 2 घंटे होगी। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पी प्रकार के होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। लिखित परीक्षा हेतु ऋणात्मक अंक यानी कि नेगेटिव मार्किंग दिए जाएंगे, जो प्रत्येक गलत उत्तर पर उस प्रश्न के पूर्णांक का 1/4 यानी कि 25% अंक काट लिए जाएंगे। दोस्तों पाठ्यक्रम जारी हो चुका है। स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व, भारतीय स्वास्थ्य समस्याओं बाह्यरूप, WHO, यूनिसेफ, UNFPA, UNDPA, वर्ल्ड बैंक, इस प्रकार से मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा, ये दवाओं का वर्गीकरण, कट और घाव प्रकार, भ्रूण और नाल, इस प्रकार से कुल मिला के 38 टॉपिक का जो ये पाठ्यक्रम है जारी हो चुका है। इसको हम टेलीग्राम चैनल में अपने डाल देंगे, वहाँ से देखिए इंग्लिश में भी वर्जन में ये आ चुका है। तो इन्हीं टॉपिक्स पर आप अपनी फटाफट तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और जो आपका नोटिफिकेशन है 9,212 पदों पर, ये सबसे पहले आएगा, इसके बाद लेखपाल भर्ती का आ जाएगा और इसके बाद से और जो भर्तियां होंगी उनका भी नोटिफिकेशन आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत जल्द आपका जो 9,212 पदों पर कह लें कि विज्ञापन है वो जारी हो जाएगा, एएनएम जेएनएम वाला। तो जो लोग भी क्वेरी कर रहे थे तो भाई पाठ्यक्रम आ गया है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए और ये बहुत तेजी के साथ प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। इसका एग्जाम वगैरह करा के इसका रिजल्ट देके में भी नियुक्तियां भी करने की बात कही जाए। तो फिलहाल के लिए एक बड़ी अपडेट, यूपी ट्रिपल एससी काफ़ी तेजी के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जल्दी लेखपाल भर्ती के बारे में आपको कुछ अलग से चीज़ें जानकारी देखने के लिए मिल सकती हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पर बात करने वाले हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आखिरकार क्यों बेहद जरूरी है, तो छात्र शिक्षक अनुपात की दोस्तों पोल खुल चुकी है, आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, एक शिक्षक के भरोसे संचालित हो रहे 7 बेसिक स्कूल, जिम्मेदार कौन है। कोविड संक्रमण के बाद 1 सितंबर से खुले प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था जिम्मेदारों के मनमानी की भेंट चढ़ रही है। जामो ब्लॉक के 7 यूपीएस में एक शिक्षक के भरोसे नौनिहाल शिक्षित हो रहे हैं। शिक्षकों की कमी से प्रभावित शिक्षण कार्य से लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है, वही जिम्मेदार मौन है। कायाकल्प योजना से परिषदीय स्कूलों का सौंदर्यीकरण कर निजी स्कूलों की तर्ज पर संचालित करने की कोशिश जामो विकासखंड में कामयाब होती नजर नहीं आ रही। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों की नियुक्ति के बावजूद कई स्कूल एक शिक्षक के भरोसे संचालित हो रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो ऐसे में जहाँ शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है वहाँ लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। मामले की जानकारी होने के बावजूद बेसिक शिक्षा विभाग ने मौन साध रखा है। शिक्षकों की कमी जहाँ विभागीय दांव की पोल खोल रही है, वहीं इकलौते शिक्षक के बीमार होने की दशा में स्कूल बंद होने के अलावा कोई विकल्प भी यहाँ पर नहीं है। देखा जाए दोस्तों तो किसी तरह से काम चलाया जा रहा है। बीईओ सतीश कुमार सिंह ने शिक्षकों की कमी से शैक्षिक व्यवस्था प्रभावित होने की बात कही और उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जानकारी बीएसए को देकर शिक्षक की मांग की गई है। शिक्षक शिक्षिकाओं की कमी होने के बावजूद बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों प्राथमिक विद्यालयों का, उच्च प्राथमिक विद्यालयों का बुरा हाल है। यहाँ पर छात्र शिक्षक अनुपात के बारे में बेसिक शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि हम आदर्श जो छात्र शिक्षक अनुपात है उसकी स्थिति पर पहुंच गए हैं। लेकिन भाई ये सब क्या है, यहाँ पर कई समाचार पत्रों में आपने देखा होगा 1500 बच्चों के बीच यहाँ पर 2-2, 3-3 शिक्षक हैं। तो 70,000 पदों पर इस वजह से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन बेहद जरूरी हो जाता है। इसके लिए हालांकि अभ्यर्थियों का लगातार आंदोलन भी जारी है और बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया था कि हमने कमेटी गठित की है, कमेटी की रिपोर्ट जैसे ही आएगी उसके अकॉर्डिंग अगर जो है हमें आवश्यकता होगी तो हम रिक्त पदों पर भर्तियां करेंगे। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी से भी मुलाकात की गई तो इस क्रम में भी चीज़ें निकल के आई हैं कि यहाँ पर आवश्यक जो कार्रवाई है वो की जाएगी।
तो अब देखना होगा दोस्तों कब यहाँ पर नई शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होता है। लेकिन इतना तो तय माना जा रहा है कि चुनावी वर्ष है, इस वजह से भर्तियां जरूर आएंगी और अपनी आप प्रिपरेशन करें, क्योंकि योगी जी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर उन्होंने खुले मंच से एक बार आश्वासन दे दिया और या कह लें उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी, तो यूपीटीटी के नोटिफिकेशन के तुरंत मतलब एग्ज़ाम के रिजल्ट के तुरंत बाद आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। 70,000 पदों पर लगभग भर्तियां हो सकती हैं। आपने देखा ही है 51,000 के पद जो है सुप्रीम कोर्ट से खाली हैं और 68,500 के 22,000 सीटें। तो इस प्रकार से 70,000 पद तो खुद ब खुद खाली हो जा रहे हैं। तो इन सभी पदों पर भर्तियां आवश्यक हैं, क्योंकि यहाँ पर छात्रों के भविष्य का सवाल है और बहुत सारे छात्र इन्हीं शिक्षकों की कमी के चलते अपने जो एक निर्धारित पाठ्यक्रम को है उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जो न्यूनतम अपेक्षित अधिगम है उसको भी सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर बेहद ज़रूरी है कि जल्द से जल्द जो नई भर्ती का नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाए। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।